सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जैसे कि 1 जून और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बना दी है। तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो बैक टू पाठशाला के नाम से बना हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लीजिए सीटेट की तैयारी के लिए। तो वहाँ पर ही और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बहुत क्वेश्चन आ रहे थे और वीडियो पर भी। तो चलिए आज बात करते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सीटेट का एग्ज़ाम 1 मंथ डिले होगा, सीटेट एग्ज़ाम डेट चेंज होगी, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा। आने वाली भर्तियाँ DSSB और KVS का स्टेटस क्या है, तो सारा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं हूं दीपक और मेरे बैक टू पाठशाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, सीटेट एग्ज़ाम पोस्टपोन। तो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन तो कहीं से भी नहीं हुआ है, क्योंकि CBSE की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही आयोग ने कोई ऐसी अभी तक खबर दी है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो अभी जो आपका स्टेटस है सीटेट एग्ज़ाम का वो 5 जुलाई है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप एक बात जानते हैं, अगर एग्ज़ाम हो गया और आपने लापरवाही कर दी कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, और लोग कारण क्या दे रहे हैं कि लॉकडाउन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि लॉकडाउन, अब जो लॉकडाउन 5 है उसमें आपकी सारी चीज़ें खोल दी गई है। तो ऐसे में एग्ज़ाम होना बिल्कुल 99% के क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा 5 जुलाई को। तो ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। जो लोग कह रहे थे कि इस प्रदेश से उस प्रदेश नहीं जा सकते, तो कल 1 जून वाले लॉकडाउन में ही सारी चीज़ें बोल दी गई, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं। तो ऐसे में समय सीमा भी ख़त्म कर दी गई है, पास परमिट की भी। तो ऐसे में एग्ज़ाम हो सकता है 5 जुलाई को ही हो, और ये 99% चांसेस भी है। तो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन नहीं हुआ है। जो लोग ऐसी खबर चला रहे हैं वो अपने वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने के लिए या व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये काम कर रहे हैं कि एग्ज़ाम टल गया है 1 मंथ्स के लिए। तो ये मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अफवाहों से दूर रहिए, सच का साथ दीजिए और सच चीज़ देखिए। आपको अगर लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो आप डायरेक्ट डेली कुछ टाइम निकाल के अपना CBSE की साइट पर जाके चेक कीजिए, सीटेट की www.setet.nic.in पे जाके चेक कीजिए। तो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या अपडेट आ रहे हैं। और मैं डेली साइट विज़िट करता हूँ, जब मैं सुबह चाय पी रहा होता हूँ तो उस टाइम मैं इसी चीज़ को सबसे पहले चेक करता हूँ, क्योंकि सारे दिन में बहुत सारी मेरे पास व्हाट्सएप पे खबरें आती रहती है, फेसबुक पे आती रहती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो झूठी खबरों से थोड़ा सावधान रहिए, उन खबरों को ज़्यादा शेयर मत कीजिए और ऐसे चैनलों को ज़्यादा प्रमोट ना कीजिए। तो चलिए अगली बात करते हैं हम आपसे, सीटेट एग्ज़ाम कैंसिल। तो सीटेट एग्ज़ाम भी अभी कैंसिल नहीं हुआ, किसी तरीके का आदेश ही नहीं है। अलग अलग तरीके से हर चैनल ने अपनी एक विचारधाराएं प्रस्तुत कर रखी है, अपने अलग ही विचार प्रस्तुत कर रखे हैं। इस एग्ज़ाम को विभाग पोस्टपोन नहीं कर। अब आप ये बताइए, अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो नुकसान हम लोगों का होगा, ठीक है। जो लोग न्यू है B.Ed या BTC करके, जो वैकेंसियाँ आने वाली है आने वाले समय में, अगर जिनका सीटेट नहीं होगा क्या वो अप्लाई कर पाएंगे पेपर 1 या पेपर 2 में? पेपर 1 जिनका क्लियर नहीं होगा, पेपर 2 जिनका क्लियर TGT के लिए, वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और प्राइमरी के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनका पेपर 1। तो इस एग्ज़ाम को कैंसिल क्यों करवा रहे? कैंसिल CBSE नहीं कर रहा, ना ही सीटेट आयोग कर रहा, ठीक है। CBSE बोर्ड नहीं कर रहा कैंसिल। हम जैसे कुछ लोग इस एग्ज़ाम को कैंसिल या 1 मंथ डिले करवा रहे। क्यों? क्योंकि इस पे वीडियो बना के हम व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन करेंगे। तो ये सबसे बड़ी एक हमारी कम्युनिटी की गलती है कि वो झूठी चीज़ें ज़्यादा चला रहे हैं, और वो भी किस पे? कोई फैक्ट्स ही नहीं है जिस पे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। अगर होता भी है तो CBSE आपको जवाब दे देगा नोटिफिकेशन से कि कितने महीने वो डिले कर रहा है, मगर अभी तक उसने कोई एग्ज़ाम डिले का नोटिफिकेशन नहीं डाला है। और ये खबरें आपकी अप्रैल एंड से शुरू हो गई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगह, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह इस चीज़ को तेज़ी से वायरल किया जा रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। और ये गलत है, एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन नहीं हुआ, ना ही कैंसिल हुआ है। तो ठीक है, ये भी आपके सामने पॉइंट क्लियर किया। 3rd, सीटेट एग्ज़ाम 1 मंथ डिले। चलिए मान लीजिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए परीक्षा टाल दी जाएगी। तो ऐसे में फ़ायदा स्टूडेंट्स का ही है कि 1 महीने, जो आपको परीक्षा 5 जुलाई को देनी है वो आप 5 अगस्त को देंगे। तो एग्ज़ाम तो आपका होना है, पर इसका नुकसान क्या होगा 1 महीने डिले होने का?
कि जो वैकेंसियाँ भर्ती आएगी, क्योंकि एक महीने फिर 27 दिन रिजल्ट में भी तो लगेंगे ना, 20 से 22। वैसे तो CBSE एक महीने में रिजल्ट निकाल रहा है, एक महीने से कम में, पर जो वैकेंसी आएगी उसमें डिले होगा, एक महीने फॉर्म भरने में लगेगा, फिर उसके लिए 3 महीने चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर में जाके आपका रिजल्ट आएगा उस भर्ती का। तो ऐसे में ये एग्ज़ाम अगर सही टाइम पे होगा तो आप लोगों के भी फ़ायदा है और हम लोगों के लिए भी फ़ायदा है, सबके लिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB KVS की, या पिछले बच्चे जो है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा हो। तो एग्ज़ाम 1 मंथ डिले, अभी तो कोई चांसेस ही नहीं है कि 1 मंथ एग्ज़ाम डिले होगा या आगे बढ़ेगा। ये अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिनको लोग बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों से सावधान रहना है और उस चीज़ पे काम करना है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था DSSB की PGT एग्ज़ाम की, ठीक है, और TGT की, तो उस टाइम मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, 2 बाई डेट चेंज हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दी। एकदम से 1 महीने में DSSB ने डेट दे दी कि एग्ज़ाम होगा। जैसे कि अभी प्राइमरी वालों के साथ कुछ टाइम हुआ कि 1 महीने में एग्ज़ाम करवा दिया। तो अब ऐसे में इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि अप्रैल से बहुत आपने अपनी स्टडी को बिल्कुल गैप दे दिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फोकस पॉइंट से नहीं पढ़ रहे। अब अगर मान लीजिए 5 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाता तो आपके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा कि ऐसे में सीटेट पहले ही इतने सारे कैंडिडेट है, रिज़ल्ट बहुत कम है हमारा, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल रखें, बिल्कुल ज़ोर शोर से तैयारी रखें। आप ये सोचिए कि आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई हो या 1 महीने बाद हो डिले गए, आप ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को है। अफवाहों से सावधान रहिए, जो लोग ऐसी खबरें देते हैं उनसे बिल्कुल सावधान रहिए। तो 1 मंथ डिले हो या कुछ भी हो, इसमें लॉस हमारा ही है। हमारा एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए, हम बेफिक्र रहेंगे। जुलाई में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, अगस्त में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, या जुलाई एंड तक रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। 5 को एग्ज़ाम हुआ तो जल्द मान लीजिए 5 अगस्त तक, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 23-24 दिन में। 2 अगस्त को आ जाए, 3 अगस्त को आ जाए, कभी भी रिजल्ट आ जाए तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसके बाद हमारी KVS की वैकेंसीज आने वाली है, उसमें हमारे को बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। झारखंड में भी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसीज आने वाली है, तो उसके लिए हमारा सीटेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका एग्ज़ाम आप 5 जुलाई मान के चलिए, सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा। चलिए एक और पॉइंट पे बात करते हैं, अगर 5 जुलाई को नहीं हुआ सीटेट एग्ज़ाम, कब होगा? तो ये तो आपको नोटिफिकेशन में ही पता लगेगा कि एग्ज़ाम कितने टाइम पे CBSE कराएगा। मगर ये है कि चांसेस कम है कि डेट आगे बढ़े, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, टाइम पे ही हो। अगर ये एग्ज़ाम कब होगा तो ये तो भाई CBSE बताएगा। अब लोगों ने इस पर वो कह दिया, या तो वो देख लीजिए कंडीशंस थोड़ी ठीक हो जाए। ऐसे में CBSE बोर्ड की परीक्षा भी है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक में, तो वो चीज़ भी देखनी होगी। और एक दिन हमारा भी एग्ज़ाम है 5 जुलाई को, सीटेट वालों का, पेपर 1 और पेपर 2 का, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो अब ये देखना होगा ये डेट क्या आएगी, तो ये CBSE डिसाइड करेगा, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। हमारा काम है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम है एग्ज़ाम देना, अपना बेस्ट देना और उसके बाद अपना रिज़ल्ट लेना, बस इससे ज़्यादा हमारा काम है। और आगे की प्रिपरेशन करना कंपटीशन एग्ज़ाम की, जैसे कि DSSB, KVS, NVS और आर्मी पब्लिक स्कूल, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो एग्ज़ाम जब होगा, कब होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद हो जाएगा, 1.25 महीने बाद हो जाएगा, या मान लीजिए 1.5 महीने बाद हो जाएगा। आप अभी मान के चलिए 5 जुलाई ही एग्ज़ाम होगा। ये जो भी डेट आएगी वो CBSE डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बात, KVS और DSSB की भर्ती कब होगी? तो ये जो नई वैकेंसी है, जैसे कि आप जानते हैं अभी जनवरी में DSSB की PGT की वैकेंसीज भरी गई थी, TGT वर्ग की वैकेंसी आनी बाकी है और KVS की भी आपकी आने वाली है, TGT, PRT और PGT। तो ये वैकेंसी आपको जब दिख जाएगी, जैसे ही सीटेट खत्म होगा, इनकी नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो एक उम्मीद की जा सकती है ये वैकेंसियाँ आपको अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में, अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो अगस्त एंड में आपको वैकेंसीज दिखने को मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो सितंबर एंड में वैकेंसियाँ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि इन भर्तियों के लिए भी आप प्रिपेयर होकर चलिए कि ये आने वाले कॉम्पिटिशन है आपके सामने, सबसे तेज़ी से इधर आपकी भर्तियाँ शुरू होगी सीटेट पास करने के बाद, ठीक है। 6 पॉइंट सीटेट एग्जाम 5 जुलाई स्टेटस, अभी तो स्टेटस यही है कि 5 जुलाई को ही है कंफर्म, ठीक है। आप साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, मैंने भी डेली मैं इस CBSE की साइट को फॉलो करता हूँ, वहाँ पे यही चीज़ देखता हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को होना है। तो अभी तक वहाँ पे कोई भी चीज़ नई नहीं आई है, वही सारा कुछ सेम टू सेम है जो पहले का था। तो 5 जुलाई मान के चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि जो चीज़ें अभी चल रही है वो बिल्कुल सेम टू सेम चल रही हैं। मैं उन लोगों से
गुजारिश करूँगा जो प्राइमरी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं 12th के बाद, अपना डाइट, JBT, BTC वाले, तो ये लोग ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका आने वाला है। यहाँ पे प्राइमरी की वैकेंसी, यहाँ भी प्राइमरी की वैकेंसी, तो ऐसे में सीटेट अगर डिले होगा तो इन लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बीएड वाले तो पहले पेपर प्राइमरी की वैकेंसी अभी फिलअप कर सकते हैं। ये जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्शन में, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को ना ही फैलाइए। जो लोग इन चीज़ों को कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, रद्द हो गया, टल गया, अभी ऐसा CBSE की तरफ से कहीं भी किसी तरीके का नोटिफिकेशन लिखित रूप में नहीं है। जो लोग आपको ऐसी खबरें देते हैं उनसे लिखित में मांग लीजिए कि भाई इसका आधार क्या है जो आप कह रहे हैं। ऐसी वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इससे उन विद्यार्थियों का मनोबल टूटता है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं रात दिन लग के। तो जो 30 लाख विद्यार्थी हैं उनको ऐसी खबरें मत दीजिए जो गलत हो, उनको वो चीज़ दीजिए जो सच है और जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो आशा करता हूँ आपके वो सारे डाउट्स इधर दूर हुए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने उस फ्रेंड्स को जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उस आपके दोस्त तक या मित्र तक ये वीडियो जाना, क्योंकि उसको भी तो पता लगे कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में हो रही है। कुछ लोग थोड़े से व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसी में आपका मनोबल हिल जाता है, आपकी तैयारी में गैप आ जाता है और आप थोड़े से वंचित हो जाते हैं, अपनी स्टडी से, अपने कार्य से हिल जाते हैं। जो आपकी डेली की स्पीड थी उस पर ब्रेक लग जाता है। तो प्लीज़ मैं आपसे अब भी यही कहूँगा कि अब 30 दिन बचे हैं सीटेट की तैयारी के। आखिरी के 5 दिन मैं काउंट नहीं करता, 1 महीना बचा है सीटेट की तैयारी का। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि 5 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आप इन बातों को मानते हैं या नहीं मानते, या झूठी खबरों पर आप विश्वास करके आगे चलते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको देख रहे होंगे, आपको लाइव क्लासेस जो यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में स्क्रीन पे, तो लाइव क्लासेस में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी CDP, सोशल साइंस, हिंदी और EVS की क्लासेस चल रही हैं। तो जितने लोग नए हैं लाइव सेशन के लिए 30 दिन के लिए जुड़ जाइए, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आपके लिए आ रही है, तो वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।